से तेरी मृत्यु निश्चित है। ये दुष्ट आत्मा, रोक! मेरा आखिरी बार। ओम सम शनिश्चराय नमः स्वाहा स्वाहा स्वाहा। साधु, हम फिर आएंगे। अगली बार तेरा अंत करके ही जाएंगे। अगली बार। जनवरी का महीना था। ठंड कड़ाके की पड़ रही थी। सर्दी इतनी अधिक थी कि शरीर में चुभ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ठंड शरीर के अंदर से निकल रही हो। ऐसी कड़ाके की ठंड में राघव को किसी जरूरी काम की वजह से गांव जाना था। पहले उसने सोचा कि सुबह चलेंगे, पर बाद में उसने रात में ही जाने का मन बना लिया और वो गांव के लिए निकल पड़ा। भाई एक सुनसान रास्ते से जा रहा था। जो रास्ता स्टेशन पर जाता था, उसे ठंड लग रही थी और हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी। सामने ही रामू चाय वाले की दुकान थी, तो राघव ने सोचा कि स्टेशन पहुंचने से पहले एक चाय पीनी चाहिए। चाय पीने के लिए रामू की दुकान पर पहुंच गया। वहां पर पहले से ही शहर की बस्ती के कुछ बुजुर्ग लोग आपस में बातें कर रहे थे और चाय का आनंद ले रहे थे। राघव ने पहुंचते ही सबसे राम राम की। चाय की दुकान पर बैठे सभी बुजुर्गों को राघव की तरफ से राम राम। बुजुर्गों ने भी राघव का अभिवादन किया। राम राम बेटा। राम राम बेटा राघव। राम राम बेटा। आओ बैठो। ठंडी के दिन है और तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? ठंडी भी बहुत है आज। दादा गांव में इमरजेंसी काम आ निकला है, इसलिए मैं गांव जा रहे हैं। रात को ट्रेन से जाएंगे तो सुबह तक गांव पहुंच जाएंगे, जिससे कल काम समाप्त करके वापस शहर भी आ जाएंगे और गांव के मित्रों से भी मिला। आज अमावस की रात है और आज की रात को तुम्हें गांव एक बार हमने और हरिया ने जनवरी में अमावस की रात को सफर किया था। उस दिन को याद करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दिन हमने मौत को बहुत करीब से देखा था। सांसें उखड़ गई थी, पैरों ने चलना बंद कर दिया था। यदि उस दिन थोड़ी देर हो जाती तो शायद आज तुम्हारे सामने हम नहीं बैठे होते। उस दिन कैसा लगा था हरिया? चंदन, वो दिन याद करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे वो आज भी हमारी आंखों के सामने बैठी है। आज भी रूह कांप जाती है उस दिन वो बाबा हम लोगों के लिए भगवान बनकर आए थे, नहीं तो हम लोग मारे जाते थे, कच्चा खा जाती हमें। क्या हुआ था चंदन दादा? अपनी कहानी हमें भी विस्तार से बताइए। आपकी बातें सुनकर हमें डर लगने लगा है। हाँ दादा, हमें भी बताओ आपके साथ क्या घटना घटी थी। आपकी बातें सुनकर हमें भी डर लग रहा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। ये बात उस समय की है जब हम लोग करीब 25 या 30 साल के थे। शरीर फौलाद की तरह था और हम लोग व्यापार के मामले में शहर से माल लेने के लिए सुबह जल्दी बैलगाड़ी से निकल पड़े। हमने भी यही सोचा था कि माल लेकर के शाम तक घर आ जाएंगे, लेकिन शहर में समय अधिक हो जाने की वजह से आते आते रात हो चली थी और उस समय बैलगाड़ी के अलावा कोई गांव के लिए साधन भी नहीं था और हम लोगों को जंगल में पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों से साइन साइन की आवाज आ रही थी जो बहुत डरावनी थी। हरिया, बहुत ठंड हो रही है और ऊपर से जंगल का रास्ता। कहते हैं कि जंगल में अमावस की रात नहीं आना चाहिए, क्योंकि अमावस की रात को भूत प्रेत जाग जाते हैं। सुना है इस जंगल में चुड़ैल भी रहती है। हाँ चंदन भैया, सुना तो हमने भी है, लेकिन तुम डर पाओ मत हमें। वैसे भी हमारे दिल में धुकुर धुकुर हो रही है। अचानक हमारे बैल रुक गए। हमने देखा कि सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। मन में ख्याल आया कि इतनी रात को एक सुनसान जंगल में स्त्री कौन है। हल्की मुस्कान, खूबसूरत चेहरा, मन को मोहने वाली स्त्री थी वह। हे देवी, आप इतनी रात को सुनसान जंगल में क्या कर रही हैं?
लगता है कहीं आप रास्ता तो नहीं भटक गई हैं। यदि आप रास्ता भूल गई हैं तो आप हमारे साथ चलिए, हम आपको आपके गांव पहुंचा देंगे। हाँ, मैं रास्ता भटक गई। मेरा गांव यही पास में है। आप हमारे गांव पहुंचा दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है देवी, आप हमारी बैलगाड़ी में बैठ जाइए। आगे चलकर हम आपके गांव में छोड़ देंगे। अब हम तीनों लोग बैलगाड़ी में बैठकर चलने लगे। अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि ऐसा लगा जैसे ठंड हमारे शरीर के अंदर से निकल रही हो। मैं और हरिया दोनों कांपने लगे। बैलगाड़ी पर वजन बढ़ गया था। बैल दोनों वजन को सहन नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी पर कितना वजन लाद दिया हो। बैल बार बार आवाज कर रहे थे। हम लोगों का शक गहरा होता गया और हम लोगों की हालत देख करके अचानक वह स्त्री बोली, रात काफी हो गई है और ठंड भी बढ़ गई है। ये थोड़ी दूर पास में एक हवेली है। हम लोग चाहे तो वहां चलकर आराम कर लें। आग जला करके थोड़ी देर ताप लेंगे, जिससे आप लोगों की कुछ ठंड दूर हो जाएगी। बस ये पास में है हवेली। ठीक है हरिया, चलो थोड़ी देर वहां आराम करेंगे और आग जलाकर तापेंगे, फिर गांव के लिए निकलेंगे। तब तक बैलों को भी कुछ और आराम मिल जाएगा और बैलों के अंदर नई जान आ जाएगी। बैल भी थोड़ा आराम कर लेंगे। और फिर बैलगाड़ी को बाहर खड़ा करके हम लोग हवेली के अंदर चले गए। वहां जाकर के हम लोगों ने आग जलाई और तापने लगे। पर वो स्त्री एक अंधेरे कोने में जाकर के खड़ी हो गई। हम लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ कि हम लोग बाहर ताप रहे हैं और वो एक कोने में खड़ी है, वो भी अंधेरे में। फिर हमने उस स्त्री को अपने पास बुलाया। बहन, तुम भी इधर आ जाओ और ताप लो, ठंड बहुत अधिक है। नहीं नहीं, आप लोग तापो, मुझे आज से बहुत डर लगता है। मैं यहीं पर सही हूँ क्योंकि मुझे ठंड अंधेरा पसंद है। स्त्री के वचन सुनकर हम लोगों का शक और गहरा हो। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। ठंड बढ़ गई थी और अचानक बिजली चमकी। इस चमक में उस औरत का असली चेहरा हम लोगों ने देख लिया। अब तो हम लोगों को शरीर में काटो तो खून नहीं था और हमने हरिया से धीरे से कहा, अब यहां से जल्दी भाग लो। यदि भाग लिए तो जान बच जाएगी, वरना हम दोनों ही मारे जाएंगे। हरिया ने भी हाँ में हाँ भरी और हम लोग तेजी से गेट की तरफ भागे। हरिया, अगर जान बचानी है तो भागो। हाँ हाँ चंदन भैया, भागो, जल्दी भागो। हे प्रभु, बचा ले हमें। जय बजरंगबली। अब तुम दोनों यही मारे जाओगे। आप तुम्हें खा जाएंगे। आज बहुत दिनों के बाद स्वादिष्ट भोजन मिला है हमें। आज दिल खुश हो जाएगा तुम दोनों को। जिंदा खा जाएंगे। याद कर लो, क्योंकि आज की रात तुम्हारी आखिरी रात है। नहीं नहीं, हमें मत मारो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जाने दो हमें, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। छोड़ दो हमें जाने दो। हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। है प्रभु, बचा लो हमें। हे बजरंगबली, जय शनिदेव महाराज। आप तुम्हें खा जाएंगे। तुम जिसे भी याद करना चाहो कर लो, कोई नहीं आएगा। आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा लगता है किसी भक्त के लिए किसी दुष्ट आत्मा ने घेर लिया है मुझे। उसको बचाना होगा मुझे। उस वक्त के लिए बचाने के लिए जल्दी जाना होगा। यदि देर हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। होशियार हो जा दुष्ट आत्मा। नहीं नहीं, हमें मत मारो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जाने दो हमें, हमारे छोटे। आप तुम्हें खा जाएंगे। आज दिल खुश हो जाएगा तुम दोनों को। जिंदा खा जाएंगे।
याद कर लो, क्योंकि आज की रात तुम्हारी आखिरी रात है। है दुष्ट आत्मा, क्यों इन निर्दोष लोगों को सता रही है? चली जा, नहीं तो यही आज तुझे भस्म कर देंगे। साधु, तू इन लोगों को बचाने आया है। तुझे मेरे से कौन बचाएगा? तू मुझे भस्म करेगा। तेरा अंत समय आ गया है साधु। होशियार हो जा दुष्ट आत्मा। आज इन लोगों के साथ साथ तेरा भी आहार कर जाएंगे। बचा सकता है तो अपने आप को बचा ले। तेरा भी अंत समय निश्चित है। साधु, बच मेरे वार से। मेरे प्यारे भक्तों, तुम जल्द से जल्द इस हवेली से बाहर चले जाओ और दोबारा इस तरफ कभी मत आना। और दुष्ट आत्मा, आज तेरा अंत समय निश्चित है। आज के बाद इस हवेली में कोई आत्मा नहीं रहेगी। मरने के लिए तैयार हो जा। भागो। हाँ हाँ चंदन भैया, भागो, जल्दी भागो। साधु, अब इस बार से तेरी मृत्यु निश्चित है। है दुष्ट आत्मा, तेरे पाप का घड़ा भर गया है। अब रोक मेरा वार। जय शनिदेव महाराज, कर दो इसका उद्धार। जय शनिदेव। साधु, अब इस बार से बच। अब इस बार से तेरी मृत्यु निश्चित है। ये दुष्ट आत्मा, रोक मेरा आखिरी बार। ओम सम शनिश्चराय नमः। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। साधु, हम फिर आएंगे। अगली बार तेरा अंत करके ही जाएंगे। अगली बार तुझे मरना होगा। साधु, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। साधु, मुझे छोड़ दे। नहीं, नहीं। इस तरह से उन साधु महात्मा ने उस दुष्ट आत्मा का उद्धार किया और हम लोगों को मौत से बचा लिया। राघव बेटा, उस दिन हमने मौत को बहुत करीब से देखा था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कल सुबह पहली ट्रेन से चले जाना। आज जनवरी की अमावस की रात है। आज तो दुष्टात्माओं की शक्तियां अपने चरम पर होती है। ये एक सच्ची घटना थी। बाबा, हम आपकी बात मानकर कल सुबह पहली ट्रेन से निकल जाएंगे। हमें भूत प्रेतों और चुड़ैलों से बहुत डर लगता है। अतः मैं अब सोने जा रहा हूँ ताकि सुबह जल्दी उठ सके। आप सभी को राम राम। फिर राघव अपने घर की ओर सोने चला जाता है। इस तरह शनिदेव महाराज, मैं अपने भक्तों की उसे दुष्ट आत्मा। सभी लोग प्रेम से मिलकर बोलिए जय शनिदेव। प्रेम से मिलकर बोलिए ओम सम शनिश्चराय नमः। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में जय शनिदेव लिख करके सपोर्ट करें और बताएं कि कहानी कैसी है। जय शनिदेव।